अपने दो टॉपिक हो गए, एक तो रक्त हो गया, एक हार्ट हो गया। आज अपन तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक है अपना कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कंकाल तंत्र जो है उसमें अपन देखते हैं सबसे पहले कि कंकाल जो है, स्केलेटन जो है वो क्या होता है। कंकाल क्या होता है? खोखली हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। खोखली हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। अपनी बॉडी की जो होलो लाइक स्ट्रक्चर होती है, खोखली जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? कंकाल कहलाती है। फिर आता है कंकाल का अध्ययन। कंकाल का जो अध्ययन है वो कहलाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। फिर आता है हड्डियों का अध्ययन। कंकाल के अंदर देखो हड्डियां भी आ जाती हैं और मांसपेशियां होते हैं ना, मसल्स वगैरह, वो भी आ जाते हैं, और अपने हड्डियों के जोड़ होते हैं, संधि, वो भी आ जाते हैं। तो उस पूरे जो सिस्टम उसको तो अपन क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। और कंकाल का अध्ययन क्या होगा? ओस्टियोलॉजी। क्या होगा? ओस्टियोलॉजी। और हड्डियां जो हैं, हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। तो याद रखना है, कंकाल का अध्ययन तो हो गया ओस्टियोलॉजी और हड्डियों का अध्ययन है ऑर्थोलॉजी। जो हड्डियों का डॉक्टर जो होता है उसको अपन ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं ना। तो हड्डियों का अध्ययन क्या हो गया? ऑर्थोलॉजी। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो होता है पक्षियों का अध्ययन। किसका होता है? पक्षियों का। अपने जो बर्ड्स होते हैं ना, पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। तो हड्डियों का अध्ययन हो गया ऑर्थोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन हो गया ऑर्निथोलॉजी। अब अपन बात करते हैं कंकाल जो है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगी कंकाल। अक्षीय का मतलब होता है जिससे अपना शरीर का मुख्य अक्ष बना होता है, जैसे सिर है, छाती और रीढ़ की हड्डी, ये किसके अंतर्गत आता है? अक्षीय कंकाल में। और उपांगी कंकाल के अंतर्गत आता है हाथ और पैर। क्या आता है? हाथ और पैर। तो कंकाल जो है दो प्रकार का होता है, अक्षीय और उपांगी। एक्सियल और परपेंडिकुलर। फिर अपन बात करते हैं कि साधारण मनुष्य जो होता है, नॉर्मल ह्यूमन होता है, उसमें हड्डियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 206। एक नॉर्मल जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 206। फिर आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है, चाइल्ड स्टेज जो होती है, उसमें हड्डियों की संख्या 278। कितनी होती है? 278। और एक स्टेज होती है भ्रूणीय अवस्था या एम्ब्रियो स्टेज। भ्रूणीय अवस्था जो होती है उसमें हड्डियों की संख्या 300 या 300 से अधिक। तो याद रखना है, सामान्य जो नॉर्मल आदमी होता है उसमें हड्डियां 206, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 278 है और भ्रूणीय अवस्था में हड्डियों की संख्या
300 या 300 से अधिक। फिर अपन बात करेंगे कि 206 हड्डियों में से अक्षीय कंकाल में कितनी होती है और उपांगी में कितनी होती हैं। देखिए 206 में से 80 हड्डियां जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, अक्षीय कंकाल में। किसमें आती हैं, अक्षीय कंकाल में। और बाकी जो बच गई वो किसमें आएंगी, उपांगी कंकाल में। बाकी कितनी बच गई, 126। कितनी बच गई, 126 है। तो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। 80 और 126 कितनी हो जाएंगी, 206। कितनी हो जाएंगे, 206। अब एक बात और करते हैं अपने, कंकाल जो होता है, कंकाल का कार्य क्या होता है। यदि अपने शरीर के अंदर हड्डियां नहीं हो तो क्या होगा, क्या होगा बताओ भाई। यदि हड्डियां नहीं है अपने शरीर में तो क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपन। तो पहला काम क्या होगा, शरीर का क्या बनाए रखना, संतुलन। शरीर का क्या बनाए रखना, संतुलन। अपन चल रहे हैं, एक तो दोनों पैरों से चलते हैं, एक पैर से चलते हैं, एक पैर से अपना संतुलन नहीं बनता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, शरीर का क्या बनाए रखना, संतुलन। उसके बाद में शरीर को क्या प्रदान करना, आकार और आकृति। जैसे अपन दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, तो सुंदर भी दिख रहे हैं किसके कारण है, हड्डियों के कारण। किसके कारण है, हड्डियों के। यहाँ पे अपने बॉडी की जो शेप है, बॉडी का जो आकार है, वो भी किसके कारण है, हड्डियों के कारण। तो दूसरा कार्य हो गया शरीर को आकार और आकृति प्रदान करना। और तीसरा काम होता है अपने जो आंतरिक अंग होते हैं उनके क्या करना, सुरक्षा। जैसे हार्ट हो गया, हार्ट की सुरक्षा के लिए स्टर्नम हड्डी पाई जाती है। उसके बाद में पेट जो उसमें लीवर वगैरह होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए रिब्स पसलियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। खोपड़ी जो है, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क पाया जाता है, ठीक है ना। तो वो भी किससे घिरा हुआ होता है, 8 हड्डियों से घिरा हुआ होता है। तो याद रखना शरीर के जितने भी आंतरिक अंग हैं उनकी सुरक्षा का काम भी कौन करता है, कंकाल। कौन करता है, एक बार इतना उतार लो फटाफट। जहां दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है ना। तो लिखना कंकाल का अध्ययन ओस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। कंकाल दो प्रकार का होता है, अक्षीय उपांगी। अक्षीय में होते हैं 80 हड्डियां, उपांगी में होते हैं 126। फिर एक नॉर्मल मनुष्य जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 206, बाल्यावस्था में हड्डियां 278 है और भ्रूणीय अवस्था में 300 या 300 से अधिक। उसके बाद में कंकाल जो होता है उसके कार्य, शरीर का क्या बनाए रखना, संतुलन है, शरीर को आकार और आकृति प्रदान करना। और तीसरा काम होता है आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। लिख लिया। फिर अपन बात करते हैं हड्डियां कितनी होती हैं, 206। सबसे पहले अपन देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर।
कहाँ पाई जाती है? जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम पूछ ले आपको, फीमर होती है। यहां से लेके यहां तक ये वाली जो हड्डी होती है कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछ ले तो आपको ये भी कौन सी होती है? फीमर। कौन सी होती है? फीमर। फिर आपको पूछ ले सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। कहां पाई जाती है? कान में। कहां पाई जाती है? कान में। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी ये कौन सी होती है? क्लेविकल, जिसको बोलते हैं कॉलर बोन या हंसली की हड्डी। तो शरीर की सबसे सुंदर हड्डी की जो संज्ञा दी गई है किसको दी गई है? क्लेविकल हड्डी को। क्लेविकल हड्डी जो होती है वो अपने ये वाली होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है, ठीक है ना। तो इसको क्या संज्ञा दी गई है? शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, कॉलर बोन या हंसली की हड्डी। सबसे चमकदार हड्डी ये होती है टीबिया। कहां पाई जाती है? अपने पैर में। आप रनिंग करते हो तो आपने देखा होगा ये वाली हड्डी चमकती है सबसे ज्यादा, देखा क्या? तो ये जो हड्डी होती है कौन सी होती है? टीबिया। कौन सी होती है? टीबिया। तो सबसे चमकदार हड्डी टीबिया। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की, और कौन सी वाली? मैंडिबल। कौन सी होती है? मैंडिबल। फिर एक क्वेश्चन और आता है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग, इनेमल। और इनेमल जो भाग होता है किसका होता है? दांत का। किसका होता है? दांत का। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद रखना है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। कहां पाई जाती है? जांघ में। सबसे लंबी पूछ ले तो भी फीमर। कहां पाई जाती है? जांघ में। सबसे छोटी पूछ ले तो स्टेपिस। कहां पाई जाती है? कान में। सबसे सुंदर हड्डी क्लेविकल, कॉलर बोन, हंसली की हड्डी। सबसे चमकदार हड्डी टीबिया। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की, और जबड़े की कौन सी? मैंडिबल। फिर शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? इनेमल। और इनेमल जो अपने दांत का सफेद व्हाइट पार्ट जो होता है वो पार्ट कौन सा होता है? इनेमल। कौन सा होता है? इनेमल। लिख लिया? ये नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। फिर आगे अपन देखते हैं हड्डी से क्या जुड़ी होती है अपनी? हड्डी। हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट या स्नायु। हड्डी से मांसपेशी जुड़ी होती है। हड्डी से मांसपेशी का जो जोड़ है वो कहलाता है टेंडन, कंडरा।
तो हड्डी से मांसपेशी जुड़ी रहती है उस भाग को क्या कहते हैं? टेंडन, कंडरा। मांसपेशी से मांसपेशी जुड़ी होती हैं उस भाग को कहते हैं मांसपेशी। क्या कहते हैं? मांसपेशी। फिर देखिए, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। कितनी होती है? 639। साथ साथ नहीं लिखना है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो याद रखना, हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाएगा? लिगामेंट। क्या कहलाएगा? लिगामेंट। हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाएगा? टेंडन। क्या कहलाएगा? टेंडन। और मांसपेशी से मांसपेशी का जोड़ है मांसपेशी। शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं अपने? 639। कितनी होती हैं? 639 है। सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो होती है ग्लेटिस मैक्सिस। ग्लेटिस मैक्सिस। ये कहां पाई जाती हैं? जांग में। सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है वो होती हैं स्टेपेडियस। ये कहां पाई जाती हैं? कान में। कहां पाई जाती हैं? कान में। और सबसे लंबी जो मांसपेशी होती हैं वो होती है सार्टोरियस। ये भी कहां पाई जाते हैं? जांग में। कहां पाई जाते हैं? जांग में। तो देखिए, शरीर में मांसपेशियां कितनी हो गई? 639। सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम पूछ ले तो ग्लेटिस मैक्सिस। कहां पाई जाती है? जांग में। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम पूछ ले तो स्टेपेडियस। कहां पाई जाती हैं? कान में। सबसे लंबी मांसपेशी का नाम पूछ ले तो सार्टोरियस। कहां पाई जाती है? अपने जांग में। कहां पाई जाती है? जांग में। अब उतार लो आराम से। क्या बात हो गई? ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है काफी बार। हाँ, हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या कहलाता है? लिगामेंट या स्नायु। हड्डी से मांसपेशी का जोड़ है टेंडन। शरीर में कुल मांसपेशियां 639। फिर आता है आगे अक्षीय कंकाल। क्या आता है? अक्षीय कंकाल। मैंने बताया था अक्षीय कंकाल जो होता है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 80। कितनी होती हैं? 80। इधर देखो एक बार, कौन कौन सी होती है, कहां कहां होती है। अक्षीय कंकाल जो होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सिर,
छाती और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। सिर, छाती और रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बोलते हैं ना। सिर जो होता है उसमें कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 29। छाती के अंदर होती हैं 25 और रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी उपास्थियां जिनको कार्टिलेज कहते हैं कितनी होती हैं? 26। कितनी होती हैं? 26। सिर जो होता है अपना कितने पार्ट में डिवाइड होता है? देखिए, एक तो क्या आती है? खोपड़ी। एक क्या आता है? चेहरा। एक क्या आते हैं? और एक कौन सी हड्डी आती है? हायोइड। क्या आती है? याद रखना, सिर जो होता है खोपड़ी, चेहरा और कान में डिवाइड होता है। अन्य को यहाँ गद्दे में तेरे सिर में बाटे की देश हूं तो वो अट्ठे भी देश का है, अट्ठे भी देश का है, अट्ठे भी देश का है, देश का ना। तो सिर जो है कौन सा पार्ट में डिवाइड हो गया? खोपड़ी, चेहरा, कान। खोपड़ी जो होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? देखो 8। कितनी होती हैं? 8 है। चेहरा जो होता है चेहरे पर 14 है। दोनों कानों में 6 और एक होती है हायोइड। क्या होते हैं? हायोइड। ये आ नहीं रही है वीडियो में, अरे क्या छोटा कर देते हैं इसको। खोपड़ी, चेहरा, कान और एक होती है हायोइड। मैंने बताया खोपड़ी जो होती है कितनी हड्डियां होती हैं? 8 है। चेहरे पर 14 है। दोनों कानों में और एक होती है हायोइड। अब देखिए, खोपड़ी की 8 हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? क्रेनियम, या हिंदी में क्या कहेंगे? कपाल। क्या कहेंगे? कपाल। खोपड़ी की 8 हड्डियां होती हैं और 8 हड्डियां होती हैं, उनके नाम है ओटीपी शेप। ओटीपी जो होती है वो अपन क्या रखते हैं? हमेशा शेप रखते हैं। फोन में ओटीपी आते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो 8 हड्डियां जो है उनको याद करने की ट्रिक है ओटीपी शेप। ओ से होता है ओक्सीपिटल, टी से होता है टेम्पोरल, पे से होता है पेराइटल, एस से होता है स्फेनोइड, ई से होता है इथेनोइड और एफ से होता है फ्रंटल। क्या होता है? फ्रंटल। ये जो हड्डियां होती हैं ये कहां पाई जाती है? अपनी खोपड़ी में। कहां पाई जाती हैं? खोपड़ी में। तो ओटीपी शेप, ओटीपी हमेशा क्या रखते हैं अपने? शेप। इन हड्डियों में से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है स्फेनोइड हड्डी का। किसका आता है? स्फेनोइड। और स्फेनोइड हड्डी का क्वेश्चन ये आता है कि स्फेनोइड हड्डी में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। कपाल की स्फेनोइड हड्डी के अंदर पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि जो होती है आपको पता होगा शरीर की क्या होती है? सबसे छोटी ग्रंथि। ग्रंथियों में सबसे छोटा नाम भी क्या है? पीयूष। तो याद रखना, शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। तो खोपड़ी की कितनी हड्डियां हो गई? 8। चेहरे में कितनी हो गई? 14 है। कानों में एक कान में 3। कान की सबसे बड़ी हड्डी मैलिक से, बीच वाली होती है इनका से, और कान के या शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। फिर आता छाती, चेस्ट पार्ट। छाती में कितनी हड्डियां? 25। कितनी होती हैं? 25 से 25 में से एक तो होती है स्टर्नम। क्या होती है? स्टर्नम। और 24 क्या होती हैं? पसलियां। क्या होती हैं? पसलियां। 5 ले ना।
आप आम भाषा में कहा कि पांसली टूट गई, तो वह पांसली जो है आपने अंदर कितनी में 24, 12 एक साइड है, 12 एक साइड। तो याद रखना छाती जो होती है उसमें टोटल 25 हड्डियां, एक तो होती है स्टर्नम और 24 क्या होती हैं पसलियां, रिब्स। ये कठोर पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो है ये कौन सी हड्डी है स्टर्नम। कौन सी है स्टर्नम, जो अपने हार्ट की सुरक्षा का कार्य करती है। और रीढ़ की हड्डी जो होती है बैकबोन जो होती है उसमें छोटी छोटी उपास्थियां कितनी होती हैं 26। कितनी होती हैं 26। ठीक है ना। ये है अपना अक्षीय कंकाल। क्या है अक्षीय कंकाल। उतार लो फटाफट, बुक में आप पढ़ोगे तो याद नहीं होंगे, ठीक है ना, एक एक दे रखे हैं अलग अलग। नहीं ये नहीं लिखना, वो लिखो आप। इसके जो क्वेश्चन करेंगे उसमें लिख लेंगे, ये वाला जो अभी मिटाया वो वाला। पढ़ते भी हो क्या आप? कितनी देर पढ़ते हो? रात पढ़ेगी तो पढ़ा करो, कद पढ़ोगा? छुट्टी तो यहीं चल जाएंगी, पढ़नो चाहिए। पढ़ोगा तो नहीं तो नौकरी लाग सो। एक एक दिन बहुत भारी पड़े। छुट्टी का क्या मतलब? पढ़ाई भाई डिस्टर्ब होती है छुट्टी से, और छुट्टी का ये मतलब थोड़ी है पढ़े नहीं। छुट्टियों का आनंद जो है वो स्कूल टाइम तक। अब अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मिस हो गए तो आप ये समझो अपने साल 2 साल के लिए मिस हो गए। लिख लिया? जितने जल्दी नौकरी लगवाओगे उतना ही जल्दी फायदा होगा। फिर आता है उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल जो होता है उसमें कितनी हड्डियां बताई मैंने 126। उपांगी कंकाल के अंतर्गत आता क्या है हाथ और पैर। हाथ जो होता है एक हाथ में कितनी हड्डियां 30, दोनों हाथों में 60, एक पैर में भी 30, दोनों 60, दोनों पैरों में भी 60। अब देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं हाथ की हड्डी। हाथ की जो हड्डी होती है कंधे से लेके कोहनी तक की जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है ह्यूमरस। कौन सी होती है ह्यूमरस। कोहनी से कलाई के बीच में कितनी हड्डियां 2, एक होती हैं रेडियस और एक होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना। फिर आता कलाई। कलाई को साइंस की भाषा में बोलते हैं कार्पल से। और कलाई में कितनी हड्डियां 8। कितनी 8। तो कोई की कलाई पकड़ो तो अच्छा पकड़ी हो, नहीं कितनी हड्डी टूट जाए आग लगी 8 हड्डी। कितनी हड्डी 8। फिर आता है हथेली जिसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। और हथेली में कितनी हड्डियां बताओ? अंगूठे समेत अंगुलियों को जोड़कर टोटल कितनी हड्डियां हो गई 5। ये जो अपने दिख रहा है ऊपर का पार्ट, ये जो है कितनी हड्डियां होती हैं 5। फिर आता है अंगुलियां। अंगुलियों को बोलते हैं फ्लेंजेस। और अंगुलियां जो है आप देखो अंगुलियों में कितने कितने कट दिखाई दे रहे हैं आपको 3-3। कितने कितने कट हैं 3-3। और अंगूठे में कितने हैं
दो, कितने हैं? दो। तो टोटल कितनी हो गई? 14 है। कितनी हो गई? 14 है। तो ये हो गई हाथ की हड्डियां। हाथ की सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस, कौन सी होती है? ह्यूमरस। कंधे से लेके कोहनी तक के बीच की जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? ह्यूमरस। कोहनी से कलाई के बीच की जो हड्डी, रेडियस, अल्ना। कलाई में कितनी हड्डियां? 8 है। हथेली में 5 है और अंगुलियों में 14 है। फिर आता पैर की हड्डी। आप सबको पता पैर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फिर आता घुटना। घुटना जो आता है उसके ऊपर जो ढकनी जी ने बोला ना पा, घुटने की जो ढकनी हुए बिन के कहवा? पटेला। के कहवा? पटेला। बढ़िया बढ़िया पटोला के चक्कर में लोगों का के टिकते ही घुटना गोडा। तो याद रखना है घुटना जो होता है उसके ऊपर की हड्डी पटेला। कौन सी होती है? पटेला। फिर आती है पिंडियां, पिंडलियां। पिंडलियां जो होती है उसमें दो हड्डी होती है, एक तो होती है टीबिया और एक होती है फिबुला। टीबिया और फिबुला। फिर आता है टकना। टकना जो होता है उसको बोलते हैं टोर्सल से। और टकना जो होता है उसमें कितनी हड्डियां? 7। कितनी होती है? 7 है। फिर आता है तलवा, पैर का फ्लैट भाग, इसको बोलते हैं मेटाटोर्सल से। और तलवे में कितनी हड्डियां? 5 है। और फिर आता है अंगुलियां। जितनी हड्डियां हाथ की अंगुलियों में होती हैं उतनी पैर की अंगुलियों में होती हैं। कितनी होती हैं? 14 है। कितनी होती हैं? 14 है। तो ये हो गई पैर की हड्डी। पैर की हड्डियों में देखना सबसे बड़ी वाली हड्डी फीमर। कौन सी होती है? फीमर। फिर आता है घुटना, घुटने के ऊपर वाली हड्डी पटेला। फिर आते हैं पिंडलियां, एक टीबिया एक फिबुला। टकना जो होता है उसको टोर्सल्स कहते हैं। कितनी हड्डियां? 7 है। तलवे को मेटाटोर्सल्स कहते हैं। कितनी हड्डियां? 5 है। और अंगुलियों को फ्लेंजेज कहते हैं। कितनी हड्डियां? 14 है। सिन पेन। हाँ, सिन पेन का दर्द जो होता है वो इस हड्डी में होता है, टीबिया में। कितनी हो गई? 120। कितनी बच गई? 6। देखो 6 कौन, 6 कौन कौन से? देखो, एक भाग होता है अपने शरीर का अंश मेखला। क्या होता है? अंश मेखला। अंश का मतलब क्या होता है? कंधा। क्या होता है? कंधा। पर्यायवाची है। एक अंश का मतलब होता है भाग है। अंश मेखला का मतलब होता है कंधा जो होता है उसका खोखला जो पार्ट होता है ना उसको अपन बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। और अंश मेखला में कितनी हड्डियां? 4। कितनी होती हैं? 4। देखो 4 कौन कौन सी होती हैं? दो तो कौन सी हो गई? क्लेविकल। और दो कौन सी हो गई? स्केपुला। कौन सी हो गई? स्केपुला। क्लेविकल कौन सी होती हैं? मैंने बताया था ये सामने वाली जो हड्डियां होती है ना, एक इधर वाली एक इधर वाली, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, वो कौन सी होती हैं? क्लेविकल। और स्केपुला क्या होता है? अपने पीछे कुबड़नुमा भाग होता है दोनों साइड में। तो ये जो हड्डी होती है कौन सी होती है? स्केपुला। कौन सी होती है? स्केपुला। तो अंश मेखला में 4 हड्डियां होती हैं, दो तो होती हैं क्लेविकल
दो होती हैं स्केपुला। अगला भाग आता है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला होता है पेट और पैरों के बीच का जो खोखला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला, हिप बोन। और इसमें दो हड्डियां होती हैं, एक होती हैं सेकेरस और एक होती हैं कोर्कस। सेकेरस और कोर्कस, ये लिख लो नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे। तो अंश मेखला होता है कंधे का खोखला भाग जिसमें चार हड्डियां, दो होती है क्लेविकल आगे की तरफ और पीछे की तरफ दो होते हैं इसके पुला। जो अपने कुबड़नुमा भाग होता है ना वो क्या होता है? इसके पुला। फिर श्रोणी मेखला में भी दो हड्डियां, एक सेकेरस एक कोर्कस। सेकेरस और कोर्कस, ये हो गया अपना कंकाल तंत्र। ठीक है ना।